हेलो व्यूअर्स, आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में, जिनका असली नाम था जतिन खन्ना और बाद में वो फिल्म इंडस्ट्री ने नाम दिया उन्हें राजेश खन्ना। इनका जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 को और ये एक बॉलीवुड भारतीय अभिनेता, निर्देशक व निर्माता थे। इन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। वे नई दिल्ली लोकसभा सीट से 5 वर्ष यानी कि 1991 से 96 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे और बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया था। दोस्तों, उन्होंने कुल 180 फिल्में की और 163 फीचर फिल्मों में काम किया। 128 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। वो 3 साल 1969 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने लगे। उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 14 बार मनोनीत किया गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके ही नाम रहा और 25 बार मनोनीत भी किए गए। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1966 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनके लगातार 3 कामयाब फिल्में रही और बहारों के सपने पूर्णतः असफल सिद्ध हुई। उन्होंने 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की, गोल्डन जुबली हिट्स रही उनकी। उन्होंने 1966 से 91 में 22 रजत जयंती फिल्में की। उन्होंने 1966 से 1996 तक 66 से 96 तक 9 सामान्य फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1966 से 2013 में 163 फिल्में की और 105 फिल्में उनकी हिट रही। अब बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दोस्तों, 29 दिसंबर 1942 को जतिन खन्ना नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपत्ति, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब तक मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर बने जितेंद्र। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल कॉलेज में रहते हुए उन्होंने नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते थे। थिएटर में फिल्मों के लिए काम खोजने वो उस समय अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे, इतनी अमीरी थी उनके पास। ये 1960 के आसपास का वाक़या है। दोस्तों, दोनों दोस्तों ने बाद में तत्कालीन बम्बई के सी कॉलेज में भी एक साथ तालीम हासिल की। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया और यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में अपना लिया। ये भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र ने ये बात एक इंटरव्यू में बोली है। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नाम की फिल्म में काम किया। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनके लगातार 3 कामयाब फिल्में रही। तब फिर बहारों के सपने के संपूर्ण असफल हो जाने के बाद उन्हें असली कामयाबी मिली 1969 में आई आराधना फिल्म से, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म रही। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों में पहले सुपरस्टार का खिताब उन्हें मिला। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, 2 रास्ते, 2 रंग दुनिया के 2 रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी और मल्टी स्टारर फिल्में 1969 से 72 तक अंदाज, मर्यादा, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, ये फिल्में उन्होंने दी। पारिवारिक जीवन की बात कर लें, 1966 से 1972 के दशक में एक फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजुम हिंदू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा। बाद में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से 1973 मार्च में विधिवत विवाह कर लिया और विवाह के 8 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई और बॉबी ने अपार लोकप्रियता हासिल की। और यहाँ से बॉबी की सफलता ने डिम्पल को
अति उत्साही बना दिया और वो चाहती थी कि फिल्म में काम करती रहें, लेकिन काका नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। इस तरह से उनके बीच में दूरियां हो गई। 1984 से 1987 में एक अन्य फिल्म थी टीना मुनीम और राजेश खन्ना की फिल्में बहुत से आई और 1990 में डिम्पल राजेश में एक साथ रहने की पारस्परिक सहमति बनती दिखाई दी। रिपोर्टर दिनेश रहेजा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे। यही नहीं, डिम्पल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए वोट भी मांगे और उनकी एक फिल्म जय जय शिवशंकर में काम भी किया। फिल्मी सफ़र की बात कर लें दोस्तों, फिल्मी सफ़र यही बता रहे हैं आपको कि उन्होंने 16 सुपरहिट फिल्में दी और उनकी बेटी है रिंकी खन्ना और एक बेटी है उनकी ट्विंकल खन्ना जिससे अक्षय कुमार का विवाह हुआ है। तो ये इनका जो है पारिवारिक जीवन है। और मुमताज़ के साथ राजेश खन्ना ने 8 फिल्मों में काम किया और जब ये सभी फिल्में सुपरहिट रही। राजेश खन्ना और मुमताज़ दोनों के बंगले मुंबई में पास पास थे, अतः चित्रपट के रूप भले पर्दे पर साथ काम करने में दोनों की अच्छी पटरी बैठी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल के साथ शादी कर ली तब कहीं जाकर मुमताज़ ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी से विवाह किया। 1974 में मुमताज़ ने अपनी शादी के बाद भी राजेश के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्में पूरी की और बाद में फिल्मों से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया और मुंबई को भी मुमताज़ ने अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर रहने लग गई। अंतिम दिनों में राजेश खन्ना साहब का स्वास्थ्य कुछ ढीला हो गया, काफ़ी अस्वस्थ रहे वो। 23 जून 2012 को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां सघन चिकित्सालय कक्ष में उनका उपचार चला और वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय वो संपूर्ण स्वस्थ थे, ऐसी रिपोर्ट मिली। 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया और उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बतलाया कि उन्हें निम्न रक्तचाप है और वे अत्यधिक कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर हो गया था। और अंततः 18 जुलाई 2012 को ये खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे। जैसे ही मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया, उनके बांद्रा से स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस व सुरक्षा गार्डों की सहायता ली गई। अगले दिन 19 जुलाई को विले पार्ले के पवन हंस शवदाह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारी वर्षा व ट्रैफिक जाम होने के बावजूद लोग पैदल चलकर शमशान घाट तक पहुंचे। 75 वर्षीय फिल्म अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन काका की अंतिम यात्रा में शरीक होने वालों में से प्रमुख थे और उनकी चिता को मुखाग्नि दी उनकी दामाद अक्षय कुमार की सहायता से उनके 9 वर्षीय नाती आरव ने दी। और राजेश खन्ना को संवेदना और श्रद्धांजलि देने वाले में हेमा मालिनी जी थी और उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि वो अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर हमें ज़बरदस्त धक्का लगा। और उनके दामाद अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें स्वर्ग में शांतिपूर्ण सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए आप सबसे प्रार्थना करिए। ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा, साजिद खान, शाहरुख खान ने भी ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो इस तरह से ये जो इनका सफ़र रहा और इनको सम्मान व पुरस्कार भी मैंने आपको बताए दोस्तों। राजेश खन्ना को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 14 बार था, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए 25 बार नॉमिनेट किया गया। दोनों पुरस्कारों के लिए कुल 39 बार के नामांकन में उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला। और राजेश खन्ना को 10 बार ऑल इंडिया क्रिटिक्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्हें ये 7 बार अवार्ड भी मिला। तो ये था दोस्तों राजेश खन्ना साहब के बारे में। अब उनके कुछ गाने गुनगुना देते हैं आपके लिए। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद।
तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानियों दीवानी तू जिंदाबाद, जवानियों दीवानी तू जिंदाबाद।